कि आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, आज का टॉपिक देख रहे हैं वह क्या चाहिए, वो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्वेश्चन जो हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स प्लस वन वाई x+6 बराबर क्या दिया है, 7 दिया है। हमको मान क्या निकालना है, x+6 के द होल स्क्वायर प्लस 1/x+6 के द होल स्क्वायर निकालना है। तो साथियों देखिए, यहाँ पर x+6 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर x+6 नहीं है, तो यहाँ पर 6 जोड़ते हैं। तो 6 जोड़े यानी इधर से 7 था ना, तो इधर 6 ले लाएं। इधर से 6 जोड़े तो इधर भी 6 जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यानी पहला यदि क्वेश्चन को यदि ऐसे लिखें, x+6 यहाँ जोड़ें बटा 1/x+6 बराबर 7 था, तो +6 दोनों ऐड किए तो यानी 13 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग क्या किए हैं, बोथ साइड किए, यानी दोनों ओर स्क्वायर करते हैं। तो क्योंकि हमको क्या लाना है, स्क्वायर लाना है, इसका स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर करते हैं x+6 होल, इसका ब्रैकेट में लिए वो x+1 1/x+6 इसको होल स्क्वायर किए हैं। इधर कितना है साथियों, 13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a+b जानते होंगे, a+1/b का होल स्क्वायर करना कराता है, या यहाँ a भी रहा है। तो क्या करते हैं, a² + 1/a² + 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b, यानी इसको क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो x+6 के दो होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, यानी a हुआ इंटू b कितना, x+6। इधर 13 का स्क्वायर 169 आता है, तो ये कट गया, यानी x+6 के द होल स्क्वायर प्लस 1/x+6 के द होल स्क्वायर, क्योंकि एक के होल स्क्वायर तो एक ही होगा, बराबर 169 - 2 कितना बचा, 167, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 167। तो ये कुछ फार्मूला था। चलिए हम आपको फार्मूला कुछ रिवीजन करवा देते हैं। चलिए अगले पृष्ठ में बढ़ते हैं। अगला पेज में आपको फार्मूला कुछ है, देखिए x+1/x बराबर k रहे, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, k² - 2। कैसे किए, तो देखिए स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या किए, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो क्या आ गया, x+1/x के द होल स्क्वायर बराबर k होल स्क्वायर, यानी x² + 1/x² + 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी बराबर k², यानी x कट गया तो आया कितना साथियों, x² + 1/x² बराबर क्या आया, k² - 2। यानी कहने का मतलब है, जब x + 1/x बराबर k दे रहा है तो x² + 1/x² बराबर कितना होता है, k² - 2 रहता है। और यदि x + 1/x बराबर k दे आ रहा है तो x³ + 1/x का पावर क्यूब क्या होता है, k³ - 3q होता है। ये बात याद रखिएगा। और यदि x + 1/x बराबर √3 दिया रहा है साथियों, तो इसका मतलब होता है x के पावर 6 बराबर -1 होता है। ये कुछ आइडेंटिटी है जिसको क्या करना, आपको याद रखना। ये सारे आइडेंटिटी क्या करना है, इसको याद रखना है कि x + 1/x बराबर k रहा है तो x³ + 1/x के पावर क्यू कितना होता है, x² + 1/x² बराबर कितना होता है। तो ये कुछ क्या करना है, आपको याद करना है, या इसके बारे में थ्योरी आपको हम बताएंगे इसकी। तो चलिए पहले इसको डिलीट करते हैं, इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया साथियों, 3√3 सेक थीटा -6 बराबर 0 दिया हुआ है। और हमको क्या खो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 सेक² थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा बटा क्या है, 3 सेक² थीटा + 2 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 3√3 है ना साथियों, सेक थीटा उधर जाएगा 6 आ जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 6/3√3, 3 दूनी 6। तो साथियों ये पता है आपको कि सेक किस मान के लिए 2/√3 रहता है, ऐसा नहीं हो। कोस 30 बराबर कितना होता है, √3/2। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर कितना होता है, 2/√3 सेक 30 डिग्री बराबर, यानी थीटा का मान कितना आया साथियों, 30 डिग्री आया, 30 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री थीटा की जगह पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 2 सेक² थीटा यानी 30 डिग्री -3 कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 30 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 30 डिग्री + 2 कोसेक स्क्वायर
थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखते हैं। अब पता है साथियों 2 सेक स्क्वायर 30 बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर 30 बराबर कितना लाए अभी 2/3, 2/3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4/3 आएगा, -3 कोस 30 बराबर कितना होता है साथियों, कोस साइन 30 बराबर 1/2, साइन 30 साइन साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, तो कोसेक इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, कोसेक 30 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आया, बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, अभी लिखे 4/3 प्लस 2 कोसेक 30 बराबर क्या होता है 2 होता है, तो 2 दूनी 4, अब गुना करते हैं 4 दूनी 8, 8/3 -12, अब बटा इधर क्या होगा 4 तिया 12 बटा 3 + 8, तो यहाँ कितना होगा साथियों 12 तिया 36, 36 में से 8 गया, 36 में से 8 गया कितना लिखेंगे, 36 में से 8 गया तो कितना हो गया -28/3, इधर क्या होगा 8 तिया 24, 24 12, 24 12 36, 36/3, यहाँ यानी कितना होगा -28/36, 4 से काटते हैं तो -7/9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सही है। तो ये कुछ था आपको याद रखना था, कुछ ट्रिगोमेट थी जैसे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और यदि और बोलें साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, ये सारे हैं। कोस 30 बराबर कितना होता है √3/2, और बोलें कोस 60 बराबर होता है 1/2, कोस का यदि उल्टा कर दें तो सेक 60 बराबर होता है 2, और यदि साइन 30 डिग्री इसका उल्टा करें कोसेक थीटा, कोसेक 30 डिग्री बराबर 2 हो जाएगा। यदि tan थीटा tan 60 बराबर कितना होता है साथियों √3, tan का उल्टा कोट कर दें तो कोट 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। अगला लिखें सेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कोस 60 बराबर 1/2 होता है तो सेक 60 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी था आपको याद रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों समरूप त्रिभुज ABC और PQR का क्षेत्रफल क्रम से 144 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है। यदि भुजा AC की लंबाई 9 सेंटीमीटर तो भुजा PR की लंबाई ज्ञात करना है। दो त्रिभुज दिया है साथियों, किस कैसा है तो दो त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज क्या है PQR, दो त्रिभुज है PQR और दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और भुजा AC ये है, इधर क्या है PR। देखिए दोनों समरूप है, तो जब समरूप होता है तो क्या होता है पता है साथियों, क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इसके भुजा के होल स्क्वायर होता है, यानी AB के होल स्क्वायर, इधर से AB लिए तो इधर से क्या लेंगे PQ का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे, सभी क्या होता है बराबर होता है, इधर BC ले रहे हैं तो इधर QR लेंगे, यानी BC बटा QR के होल स्क्वायर बराबर होता है किसका AC यानी इससे AC लिए तो इससे लेके PR, इससे PR का होल स्क्वायर, ये सब आपस में बराबर होता है। तो यहाँ देखिए इसी को उपयोग करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना दिया 144, PQR बराबर कितना दिया है 49 दिया हुआ। हमको भुजा कौन सा निकालना है AC वाला, इसको प्रयोग करना है, तो AC बटा PR के होल स्क्वायर। तो साथियों AC बराबर दिया हुआ है, AC कितना दिया 9 सेंटीमीटर और PR कितना दिया है, PR हमको निकालना है, इसका होल स्क्वायर होगा। अब इसको निकालते हैं तो 144/49 बराबर 9/PR के होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे साथियों 1/2 यानी रूट अंदर चढ़ाएंगे, यानी 1/2 कहने का मतलब है रूट अंदर चढ़ेगा, तो 144/49 बराबर 9/PR। तो यहाँ 144 किसका यहाँ पर करते हैं सॉल्व साथियों, 100 यहाँ से करते हैं, यहाँ से क्या करें 12 का ही होल स्क्वायर है, ये 7 का होल स्क्वायर है बराबर 9/PR। तो PR इंटू 12 बराबर 7 इंटू 9, तो PR बराबर कितना हो जाएगा साथियों 7 इंटू 9/12, यानी 3 तिया 9 3 चौ 12, यानी 7 21/4, यानी 5 चौ 20 5.2, 5 चौ 20 4 दूनी 8 5.25, यानी हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था, इसमें यही एक प्रॉपर्टी था, बाकी तो आप कर ही लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसके भुजा का होल स्क्वायर होता है, इसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्या में पहला दूसरे का 3 संख्या है, मान ली 3 संख्या ABC 3 गो संख्या है, में पहला दूसरा का दुगुना तीसरा का 3 गुना और तीनों संख्या का औसत इतना है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं में से पहला दूसरा का दुगना और तीसरा का 3 गुना है। देखिए साथियों
पहला दूसरा का दुगना है। पहला यदि दूसरा को x मानते हैं तो पहला दूसरा का दुगना है, दूसरा का दुगना हुआ, ठीक है। और तीसरा का 3 गुना है, इसका तीसरा का 3 गुना है। तीसरा का क्या है साथियों? 3 गुना, यानी कितना लिखे हैं? तीसरा का 3 गुना है, यानी इसको मानते हैं इसका 3 गुना है, इसका 3 टाइम्स है बराबर 2x है। यानी y बराबर कितना होगा? 2x/3। यानी कितना हो जाएगा साथियों? यदि ऐसे नहीं ना समझ में आता है तो इसको मान लिया बाई बराबर, मान लिया कि सी, हमको सी को नहीं पता चल रहा है कि 3 गुना है, तो बाई इसको मान लिया बराबर 3 बराबर 2x। यानी बाई कितना होगा? 2x/3 होगा, इसका 3 गुना 2x हो जाएगा। तो ऐसे भी मान लीजिएगा तो आ जाएगा, ये ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको यदि समझ में ना आया, कभी कभी हमको भी नहीं आता, तो क्या करते हैं, इसको इस तरह कोई भी आदमी कर सकता है। क्या करना है, बाई इसका बोलिए, बाई मान लिया कि सी हमको पता नहीं चल रहा, तो बोल रहा है सी का 3 गुना है, तो सी का 3 गुना कौन है? बी है। तो सी का 3 गुना करके बी को बराबर, ए को बराबर है, तो यानी बाई बराबर कितना होगा साथियों? 2x/3। 2x/3 ये है तीनों संख्या का औसत, तीनों संख्या का औसत है। औसत जानते हैं कि औसत क्या होता है साथियों? औसत पूछें, औसत बोले हैं तो क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा क्या होता है? कुल संख्या होता है। क्या होता है? कुल संख्या होता है। तो सभी औसत हमको यहाँ पर तो सभी औसत क्या दिया? 200। कुल सभी संख्याओं का योग देखिए 2x + x + 2x/3। अब बराबर कुल संख्या कितना है? 3 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 दूनी 6, यहाँ 2x + 1 3x, 3 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9x + 2x 11x/3 तिया 9, यानी 9 दूनी 18, 1800 बराबर 9 9 10 11x। यानी तो एक्स बराबर कितना आया साथियों? 1800/11। सही किए ना? 3 दूनी 6, 6 3 9 2 11x। तो एक्स बराबर इतना है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली और दूसरी संख्या का योग यानी 2x + x, पहली और दूसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। देखिए 3 संख्याओं में पहला दूसरा का, पहला है जो दूसरा का, यहाँ गड़बड़ा रहे लगता है। 3 संख्या में पहला है जो दूसरे से दुगना है। दूसरे से क्या है? पहला दूसरे से दुगना है। पहला दूसरे से क्या है? दुगना है, लिख लिए। और दूसरा तीसरे का 3 गुना है। मगनी गड़बड़ाए, हम लोग उल्टा पुल्टा कर रहे थे यहाँ पर। इरेज ऑलिंग। अब यहाँ देखिए ए बी सी 3 संख्या है, पहला दूसरा का दुगना है। पहला क्या है? दूसरा का दुगना है। और दूसरा तीसरा का 3 गुना। दूसरा क्या है? तीसरा का 3 गुना है। तीसरा का 3 गुना दूसरा हुआ। अब पहला क्या है? दूसरा का दुगना है, दुगना है, यानी 6x हुआ। अब सही हुआ। अब तीनों संख्या का औसत क्या दिया है? तो औसत बराबर होता है क्या? औसत लिखें तो सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा क्या होता है साथियों? कुल संख्या होता है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं का योग क्या दिया? 200। कुल संख्याओं का योग कितना होगा? 6 3 9 1 10x बटा कुल संख्या 3 गो है, यानी 600 बराबर 10x। तो x बराबर कितना है? 60। हमको क्या निकालना? पहली और दूसरी संख्या का योग। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 6x है, और दूसरी संख्या कितना है साथियों? 3x है। दोनों का योग करें तो 9x आया। x बराबर कितना माने? 60। तो 9 छक 54, यानी 540 हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए a माइनस बी का मान 18 दिया हुआ है, और a³ - b³ बराबर 324 दिया हुआ है। तो a और b का मान निकालना है। दो तरीका से निकाल सकते हैं इसको। सोचिए कि कितना मान यहाँ पर रखें कि इतना के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि 12 रखते हैं तो 12, यदि यहाँ पर 18 रखते हैं 18 3, यदि 6 रखते हैं तो 6 छक 36। नहीं तो इसको लिए एक दूसरा सिंप्लीफाई यही कीजिएगा कि a³ - b³ कितना होता है? फार्मूला a - b होता है, और a² + ab + b² होता है। और नहीं तो इसी को क्या लिखिएगा? a - b लिख सकते हैं, a - b के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3ab ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a² + b² - 2ab + 3ab आया,
तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसी को इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर लिखे हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी एक ये कितना है 324 है, बराबर ए माइनस बी 18 है, ए माइनस बी कितना है 18 प्लस 3 ए टाइम ए इंटू बी, तो 18 इंटू 18 का स्क्वायर 324 बराबर 18 का स्क्वायर 324 प्लस 3ab, तो 3ab माइनस 3ab इधर लेते लाते हैं बराबर 324 माइनस 18 करते हैं तो 306 होगा, यानी 3 से काटें तो 3 एकम 3 शून्य 3 दूनी 6, यानी ए बी बराबर कितना होगा -102। तो ए बी बराबर कितना है साथियों -102, हमारा आंसर आ गया। ये याद रखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि बोले ए माइनस बी की तो होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि पूछे ए प्लस बी की तो होल क्यू कितना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। यदि a माइनस बी की तो होल क्यू पूछें तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो यदि इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या करिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या कीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होगा तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी के द होल स्क्वायर ए प्लस बी के द होल स्क्वायर -3ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कुछ इतना फार्मूला था जो आपको याद रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 8 व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि उनमें उनके साथ 2 और पुरुष जोड़ जाते हैं तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ए मिनट काम करता होगा, एक व्यक्ति एम यूनिट काम करता होगा, ए मिनट काम करता होगा, काम करता है। तो देखिए साथियों 8 व्यक्ति है तो 8 मिनट काम करता होगा एक दिन में, और टोटल कितना 40 दिन में करता होगा, टोटल वर्क हुआ टोटल वर्क। यदि उनके साथ 2 पुरुष और पुरुष जुड़ जाते हैं तो 2 पुरुष जुड़ गए, पहला एक व्यक्ति ए मिनट काम करता था यानी 10 एम जुट गया, अब इसको x दिन में काम करता होगा, यानी दोनों काम को बराबर करते हैं, बराबर 10 एम इंटू एक्स, तो एम से एम कट गया यानी 10 चौक 40, यानी x बराबर कितना है 32 दिन में दोनों को सब काम कर देंगे। कितना दिन में 32 दिन में। तो आज के लिए इतना ये था। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।